आज अपने इस वीडियो में पीयूष ग्रंथि के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोन के अति स्राव और कम स्राव से कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको पीयूष ग्रंथि की बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। देखिए, पीयूष ग्रंथि को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का 75% भाग बनाता है और न्यूरो हाइपोफाइसिस पीयूष ग्रंथि का 25% भाग बनाता है। इन दोनों के बीच में एक वाहिनी रहित क्षेत्र पाया जाता है जिसे अपने पार्स इंटरमीडिया कहते हैं, और पीयूष ग्रंथि का जो नियंत्रण केंद्र होता है उसे अपने हाइपोथैलेमस कहा जाता है। अब अपने बात करते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा कौन कौन से हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा सोमेटोट्रोपिन, लैक्टोट्रोपिन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। अब अपने बात करते हैं सोमेटोट्रोपिन हार्मोन के बारे में। देखिए, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को ग्रोथ हार्मोन भी कहा जाता है और इसका क्या कार्य होता है, शरीर में वृद्धि को नियंत्रित करना। इसके अति स्राव से अतिकायता उत्पन्न हो जाती है, मतलब शरीर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, और इसके कम स्राव से शरीर बौना हो जाता है। अगर अपने बात करें लैक्टोट्रोपिन हार्मोन की, तो लैक्टोट्रोपिन हार्मोन का क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है दुग्ध निर्माण करना। यह स्तनियों में दुग्ध निर्माण में सहायता उत्पन्न करता है। अगर इसका कम स्राव होता है तो देखिए, स्तनियों में स्तन विकसित नहीं हो पाते, दुग्ध निर्माण नहीं होता और स्त्रियों में रजोधर्म रुक जाता है, मतलब वो बच्चे पैदा करने में सहायता नहीं प्रदान करती। इसके अलावा अगर अपनी बात करें इसके अति स्राव से, तो जो लैक्टोट्रोपिन का अति स्राव होता है वो पुरुषों में बहुत ज़्यादा स्तन विकसित कर देता है, इसे अपने पुंस्तन वृद्धि भी कहते हैं। इसके अलावा अगर अपने बात करें एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन की, तो देखिए इस हार्मोन का कार्य क्या होता है, एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग को हार्मोन स्राव करने के लिए प्रेरित करना। मतलब एक एड्रिनल ग्लैंड होती है जो कहाँ पे पाई जाती है, वृक्क के या फिर अपने कह सकते हैं किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसे अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं, इसे एड्रिनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि भी कहते हैं। और ये ग्रंथि क्या करती है, कोर्टिसोल हार्मोन का स्राव करती है। तो एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का काम क्या हुआ, कोर्टिसोल हार्मोन को नियंत्रित करना। ठीक है, अगर एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का स्राव कम हो जाता है, अगर अपने पहले बात करें अल्प स्राव के बारे में, तो इसके अल्प स्राव से एडिसन रोग उत्पन्न हो जाता है। एडिसन रोग का सर्वप्रथम वर्णन एडिसन ने किया था, इसलिए अपने इसे एंडोक्राइनोलॉजी का फादर कहते हैं। और इस रोग में क्या होता है कि मूत्र में सोडियम के साथ साथ जल की मात्रा भी बहुत ज़्यादा बाहर निकलने लग जाती है, जिसे अपने डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन की वजह से बीपी कम हो जाता है, हार्ट और मस्तिष्क की पेशियां वो भी कमज़ोर हो जाती है और अत्यधिक प्रभावी अवस्था में रोगी की मृत्यु तक भी हो जाती है। अगर अपने बात करें इसके अति स्राव की, तो देखिए एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का अगर अति स्राव होगा तो कोर्टिसोल अधिक हो जाएगा, और कोर्टिसोल अधिक होने के बाद में क्या होगा, कुशिंग रोग उत्पन्न हो जाता है। कुशिंग रोग में क्या होता है कि शरीर जगह जगह से फूल जाता है, इसे अपने कुशिंग रोग कहते हैं। अब अपने बात करते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन के बारे में। देखिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को प्रभावित करता है। थायराइड ग्रंथि T3 और T4 हार्मोन का स्राव करती है। अब ये T3 और T4 हार्मोन क्या है, ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब अपनी थायराइड ग्रंथि के बारे में बात करेंगे तब। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव करती है, और जो थायरोक्सिन हार्मोन का नियंत्रण थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन करता है। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन अधिक हो जाए तो क्या होगा, मिक्सिडिमा रोग उत्पन्न नेत्रोसंगलकंड रोग उत्पन्न हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएंगे कि आंखें बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएंगी और उभर कर बाहर आने लग जाती हैं, इसे अपने नेत्रोसंगलगंठ रोग कहते हैं। अगर थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्राव अगर कम हो जाएगा तो मिक्सिडिमा रोग उत्पन्न हो जाता है। मिक्सिडिमा रोग में भी शरीर जगह जगह से फूल जाता है, बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, हार्ट बीट्स भी कम हो जाती है। ये अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब अपने थायराइड ग्रंथि की बात करेंगे तब। अब अपने बात करते हैं गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। अपनों ने पहले पढ़ा था फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इन दोनों हार्मोन को अपने गोनेडोट्रोपिन हार्मोन भी कहते हैं। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है, अंडाशय में अंडजनन और वृषण में शुक्र जनन को प्रेरित करता है, मतलब ओवम और स्पर्म का निर्माण करता है। अगर इसका देखिए, अगर इसका कम स्राव होगा तो ओवम और स्पर्म नहीं बनेंगे।
जो व्यक्ति है वो बंध्य हो जाएगा। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की अगर अपने बात करें तो देखिए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम होता है, ल्यूटिनिंग भवन को प्रेरित करना, ये भ्रूण के रोपण में सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन के स्राव में भी सहायता उत्पन्न करता है। अब अपने बात करते हैं पार्स इंटरमीडिया का क्या कार्य होता है। देखिए पार्स इंटरमीडिया होती है वो मेलेनोसाइट उत्तेजक हार्मोन का स्राव करती है, ये त्वचा में वर्णकता के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा अगर अपने न्यूरोहाइपोफाइसिस की बात करें तो न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा दो हार्मोन स्रावित होते हैं, पहला ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। देखिए ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन होता है वो क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। जब गर्भावस्था के अंतिम समय में जब शिशु जन्म का जो टाइम होता है उसमें क्या होता है, स्त्रियों में एक जोड़ होता है जिसे अपने प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ कहते हैं। तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन प्यूबिक सिम्फाइसिस जोड़ को फुला देता है और उसमें संकुचन पैदा करके शिशु जन्म में सहायता प्रदान करता है। इसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इसका जो दूसरा कार्य होता है वो होता है स्तन ग्रंथियों की पेशियों में संकुचन पैदा कर दुग्ध स्राव को प्रेरित करना। अब अपने बात करते हैं वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन जो हार्मोन है वो क्या करता है, इसे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ये मूत्र में जल की मात्रा का निर्धारण करता है। अगर इसका देखिए जो अतिस्राव होगा या अपने कह सकते हैं अल्पस्राव होगा तो उसमें क्या होगा, या तो जल की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी या फिर जल की अधिकता हो जाएगी। तो अगर